जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आप लोग को आज अभिलेख से संबंधित एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं और इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अभिलेख से संबंधित कुछ देख लेते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है और कौन कौन से अभिलेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे अभिलेख का अध्ययन जो कराता है आपका वो इपिग्राफी कराता है, अर्थात इपिग्राफी में अभिलेख का अध्ययन किया जाता है। अब बात हुआ अभिलेख भारत में पहली बार किस शासक के द्वारा लिखा गया था या किस शासक के शासनकाल में पहली बार अभिलेख जारी किया गया था, तो वह अशोक के शासनकाल में पहली बार अभिलेख जारी करने का काम किया गया था। इसके बाद सबसे ज्यादा अभिलेख भारत में किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया अथवा किस शासक के शासनकाल में लिखा गया, तो उसमें भी आपका अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख जारी किया गया। तो ये चीज आप समझे, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कराता है। भारत में पहली बार अभिलेख किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया और सबसे ज्यादा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में जानकारी किया गया, तो दोनों में आपका अशोक ही आता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख के बारे में। जैसे आपका आता है, पहला है आपका मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख में आपका अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलता है। मास्की अभिलेख में अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद आपका हुआ गुर्जर अभिलेख। गुर्जर अभिलेख में भी आपका अशोक के शासनकाल में जानकारी मिलता है। तो अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी आपका दो अभिलेख से मिलता है, पहला मास्की अभिलेख हुआ, दूसरा आपका गुर्जर अभिलेख हुआ। इसके बाद हम देखते हैं आगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख होगा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख से आपका समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो इसके बारे में जानकारी आपका प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख से मिलता है। इसके बाद आपका है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से आपका गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी मिलता है। गौतमी बलश्री के इतिहास के बारे में जानकारी आपका नासिक अभिलेख से मिलता है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में देखते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास के बारे में जानकारी किस अभिलेख से, तो आपका ऐहोल अभिलेख से मिलता है। अब उसके बाद आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से आपका मालवा नरेश यशोवर्मन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो मालवा नरेश के इतिहास के बारे में जानकारी किस अभिलेख से, तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अब इसके बाद आपका ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख में आपका मिहिर भोज, जिन्हें प्रतिहार नरेश भोज के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में जानकारी मिलता है। तो प्रतिहार नरेश भोज या मिहिर भोज के इतिहास के बारे में जानकारी किस अभिलेख से, तो ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। उसके बाद आपका देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा है, देवपाड़ा अभिलेख से आपका बंगाल के शासक विजय सेन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। विजय सेन के इतिहास के बारे में जानकारी किस अभिलेख से, तो आपका देवपाड़ा अभिलेख से मिलता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से आपका कलिंग नरेश खारवेल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल के इतिहास के बारे में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ अभिलेख हुआ, ये जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख हुआ। इस अभिलेख से आपका स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और एक है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। इससे आपका रुद्रदामन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो आपका जूनागढ़ दो है, एक जूनागढ़ भीतरी है, भीतरी से आपका स्कंदगुप्त के बारे में, और जूनागढ़ गिरनार है, गिरनार से आपका रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से आपका किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो भानुगुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी एरन अभिलेख से मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख अभिलेख था जिसके बारे में हम देख लिए। इसके बाद कुछ आपका तथ्य है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सती प्रथा का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में किया गया,
तो एरन अभिलेख में किया गया। एरन अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया? तो सती प्रथा का उल्लेख किया गया। सती प्रथा आपका एक ऐसा प्रथा था जिसका पति मर जाने के बाद स्त्री को भी उसके शव के साथ जला दिया जाता था। तो ये आपका सती प्रथा का जानकारी एरन अभिलेख से मिलता है। इसमें फिर आपका भारतवर्ष शब्द का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अभी हम देखें हाथी गुफा अभिलेख में ही आपका कलिंग नरेश खारवेल के इतिहास के बारे में जानकारी मिला और हाथी गुफा में ही पहली बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। अच्छी चीज हुआ। इसके बाद आपका किस एक शासक का संपूर्ण इतिहास अभिलेख में मिलता है? तो आपका सातवाहन वंश के एक शासक हुए, सातवाहन वंश के शासक हुए जिनका संपूर्ण इतिहास, पूरा इतिहास आपका अभिलेख पर मिला था। इसके बाद हम देखते हैं पहली बार सिक्का पर लेख लिखना किस शासक के द्वारा शुरू किया गया? तो यवन शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। यवन शासक पहली बार सिक्का पर लेख लिखना चालू किए थे। अब उसके बाद आपका दुर्भिक्ष की जानकारी पहली बार किस अभिलेख में मिलता है? तो शाहगौरा अभिलेख में मिलता है। एक शाहगौरा अभिलेख हुआ, उसमें दुर्भिक्ष की जानकारी पहली बार मिलता है। अब उसके बाद आपका संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उपाय, इस चीज का जानकारी पहली बार किस अभिलेख में मिला था? तो शाहगौरा अभिलेख से ही मिला था। अर्थात कहने का मतलब शाहगौरा अभिलेख से दो चीज मिला, एक दुर्भिक्ष की जानकारी पहली बार मिला शाहगौरा अभिलेख से और दूसरा आपका संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उपाय मिला था आपका शाहगौरा अभिलेख से। इसके बाद आपका रेशम बुनकरों के इतिहास के बारे में जानकारी जो था, रेशम बुनकरों के श्रेणियों की जानकारी आपका मंदसौर अभिलेख से मिला था। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों के जानकारी मिला था। तो यह आपका कुछ अभिलेख था और उस पे किस शासक की जानकारी उस अभिलेख से मिलता था, इस चीज को हम पढ़ें और इसके बाद कुछ तथ्य था उस चीज को भी देखें। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर आकर के और उस पर चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।